and these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill. पॉल्ची ने फील्ड मार्शल यानी अपने मालिक को चूना लगा दिया है। फील्ड मार्शल साहब को एक तस्वीर का तोहफा दिया है शहबाज शरीफ ने जी कि हमने जंग जीती है। इस देश के बारे में इतना ही सोच लीजिए कि इन्होंने 24 करोड़ लोगों को एक तरीके से अपहरण कर रखा है। उनके दिमाग का, उनके सोचने समझने की क्षमता का। ये प्राइम मिनिस्टर साहब को वो फोटो जो उन्होंने आर्मी चीफ को या कह लीजिए फील्ड मार्शल साहब को दी है, जो कि असल में क्या है आप जानते हैं, चाइनीज ड्रिल जो है उसकी फोटो निकालकर उन्होंने दे दी कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस टाइम की है। क्या कहेंगे आपके इतनी लापरवाही प्राइम मिनिस्टर ऐसे कर रहे हैं? अकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। शायद उसका मतलब उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या और कौन सी खिदमत करे। ये 8 साल पुरानी एक चाइना की एक्सरसाइज हो रही थी आर्टिलरी के इन्हीं हथियारों की, ये उसकी तस्वीर फील्ड मार्शल को चिपका दी गई। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से पाकिस्तान रैटल्ड है। पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो अपने लोगों को कैसे वापस दिलाए ये यकीन कि पाकिस्तान की आर्मी उनका डिफेंस करने में सक्षम है। जो अभी हालात बन गए, जिस तरह ये मांग रहे हैं, इन्होंने एटम बम भी उनको दे दिया है, इनके पास कुछ नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ बस खाली खोल लेके बैठे हुए हैं। और सिर्फ मालिक को चूना नहीं लगाया बल्कि पूरी कौम को भी चूना लगा दिया। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तानी मुसलमान इंटरनेशनली बेइज्जत हो रहे हैं और दुनिया उनको बेवकूफ और गवार बोल रही है। बताइए कि प्राइम मिनिस्टर साहब को वो फोटो जो उन्होंने आर्मी चीफ को या कह लीजिए फील्ड मार्शल साहब को दी है, जो कि असल में क्या है आप जानते हैं, चाइनीज ड्रिल जो है उसकी फोटो निकालकर उन्होंने दे दी कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस टाइम की है। क्या कहेंगे आपके इतनी लापरवाही प्राइम मिनिस्टर ऐसे कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी एक एम्बैरसमेंट हुई है, पूरी कौम को एम्बैरसमेंट हुई है। यार आप थोड़ा सा कोई होमवर्क कर लिया करें, इस किस्म के आपने अगर ड्रामे करने होते हैं तो थोड़ा सा होमवर्क कर लिया करें। कम से कम तस्वीर तो कोई रेलेवेंट आप मीडिया के सामने प्रेजेंट करें। सारी दुनिया देख रही है कि वो चाइनीज ड्रिल की वो तस्वीर है, और वो तो बल्कि अब आइडेंटिफाई हो के सोशल मीडिया पे बहुत सी साइट्स पे आपको नजर आएगी। और इतना भी इन्होंने नहीं किया कि भाई ये थोड़ा सा वेरीफाई कर लें कि यार हम ये जो तस्वीर है, ये जो लगाने वाले हैं, इसी किस्म की एक बेहूदगी वो मलिहा लोधी ने भी की थी, याद होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, फलस्तीन की फोटो दिखा के कश्मीर की कहानी सुना रही थी। एग्जैक्टली। तो अब दरअसल बीते दिन कुवैत में बैठकर ओवैसी ने एक गलत तस्वीर को लेकर पाकिस्तान को पूरी दुनिया के समक्ष बहुत ही ज्यादा जलील किया। विस्तार से हम आपको बता दें कि आज के समय इंटरनेट पर एक ऐसी फोटो वायरल हो रही है जिसमें पाकिस्तानी आर्मी जनरल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक फोटो देते हुए नजर आ रहे हैं, और जिसके पीछे पाकिस्तानी आर्मी जनरल आसिम मुनीर का दावा है कि यह फोटो वह सबूत है जो कि यह दिखाते हैं कि हमने भारत को कितनी बुरी तरीके से शिकस्त दी है। जबकि सत्य यह है कि यह फोटो कई वर्ष पुरानी चीन के एक युद्ध अभ्यास की है जो कि कई सालों पहले से इंटरनेट पर उपलब्ध है। और बिल्कुल पाकिस्तानी आर्मी जनरल के इसी झूठ को बेनकाब करते हुए कुवैत में बैठकर ओवैसी ने पाकिस्तान पर तंज कसा और कहा कि यह बेवकूफ जोकर भारत से मुकाबला करने के लिए चले हैं, लेकिन अभी तक इनको झूठ बोलना भी नहीं आता। ओवैसी ने कहा कि झूठ बोलने के लिए भी दिमाग की जरूरत होती है और पाकिस्तानी जाहिलों में इतना दिमाग भी नहीं है। हम आपको बता दें कि कुवैत में ओवैसी अप्रवासी भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हुए कुवैत की सरकार के समक्ष पाकिस्तान के प्रोपोगेंडा का पर्दाफाश कर रहे थे। रेयर है और पूरा प्रोपोगेंडा बेस्ड है। उसमें से नंबर 1 आता है नॉर्थ कोरिया और सेकंड आता है पाकिस्तान। झूठ के अलावा इन्होंने आज तक कुछ नहीं, मतलब मैं चाहूं तो बहुत एक्सट्रीम पे भी जा सकता हूँ, बट आई विल नॉट यूज दोज हार्श वर्ड्स बिकॉज कि वो फिर शायद सेंसिटिव इश्यूज पे चले जाए बात। लेकिन आप इस देश के बारे में इतना ही सोच लीजिए कि इन्होंने 24 करोड़ लोगों को एक तरीके से अपहरण कर रखा है। उनके दिमाग का, उनके सोचने समझने की क्षमता का, उनके
किसी भी प्रकार के विश्लेषण करने की एबिलिटी का, उनके समाज में किसी भी प्रकार के प्रश्न करने की एबिलिटी का पूरा दमन किया जा चुका है। पाकिस्तान की आर्मी वो रूग आर्मी है कि जिसकी वजह से वो 24 करोड़ लोग वेपनाइज हो रखे हैं। जब तक पाकिस्तान की आर्मी नेस्तनाबूद नहीं की जाएगी, जब तक पाकिस्तान की आर्मी और उसका जो अनहोली अलायंस है वहाँ के मुल्ला के साथ वो नहीं तोड़ा जाएगा, तब तक पाकिस्तान जो है वो एक समस्या का कारण बना रहेगा। वो ये जो इस तरीके की फोटोएं या इस तरीके के अवार्ड सेरेमनी जो कंप्लीटली फेक हैं, ये ऑर्गेनाइज करा के अपने उन लोगों को ये संदेश देते हैं कि भाई हमने बहुत बड़ी युद्ध जो है वो भारत से जीता। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि सारी दुनिया के जो एनालिस्ट हैं उसमें 90%, क्योंकि 10 में 100% तो कोई दुनिया में किसी आइडियोलॉजी का हो ही नहीं सकता, मगर 90% जो सीरियस एनालिस्ट हैं दे आर गिविंग अ कंप्लीट थम्स अप टू ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से पाकिस्तान रैटल्ड है। पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो अपने लोगों को कैसे वापस दिलाए ये यकीन कि पाकिस्तान की आर्मी उनका डिफेंस करने में सक्षम है। जो उनके बजट का 30% जो है वो ले जाती है, मगर उसके पास इतनी भी क्षमता नहीं है, इतनी भी उपयोगिता उस जिसे कहते हैं सशस्त्र सैन्य बल हैं उसकी है कि भारत के द्वारा आए गए मिसाइलों को वो रोक पाते। भारत ने जितनी मिसाइलें मारी आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया में, जहां के सारी देशों के पास एक बहुत फॉर्मिडेबल एयर डिफेंस सिस्टम होता है, वो उस एयर डिफेंस सिस्टम से अपने देश के महत्वपूर्ण जो कह लीजिए साइट्स थे उनका प्रोटेक्शन करने में वो नहीं कर पाए उसका प्रोटेक्शन। ठीक है ना? तो पाकिस्तान को फिर अब आप दे रहे हो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को। किस ग्राउंड पे आसिम मुनीर को तुम फील्ड मार्शल दे रहे हो? क्या अचीवमेंट है फील्ड मार्शल? मतलब यार मजाक है कि 2 नेशन थ्योरी कह दिया, उसकी जो जहरीली बातें वो फील्ड मार्शल वो डिजर्व करता है। दुनिया को अपने से इंफीरियर बताने वाला, रेसिज्म की बात करने वाला और एक जिसे कह लीजिए रैबिड जो टेररिज्म और रैबिड रिलीजियस सेंटिमेंट अराउज करने वाला बंदा जो है, इसलिए तुमने उसको वो दिया फील्ड मार्शल। मैं कमेंट में पढ़ रहा था, लोगों ने कहा वो फील्ड मार्शल है। मेरे ख्याल से ना तो वो फील्ड है ना तो वो मार्शल है, ये सम साइड ऑफ बफून। ये तो पाकिस्तान का स्टैंडर्ड है। सोच लीजिए इनके फील्ड मार्शल का स्टेट है, ना तो वो फील्ड बचा सके ना तो वो मार्च कोई अपना बचा सके। इंडिया